नहीं महाराज, हमारे जो बाबा सिखा करके गए हम वही करते हैं। बाबा ने तुमको एक दुकान पर बिठाया था और एक दुकान से एक फैक्ट्री बन गई है, तो बाबा ने ये नहीं बताया था है? फैक्ट्री के लिए तो मांग रहे हो कि 4 दुकानों की जगह 10 दुकानें हो जाएं, लेकिन सत्यनारायण कथा में आज भी वही 51 रुपये चला रहे हैं, 51 रुपये चला रहे हैं, और पुण्य वही। देखो अन्न धमन देना, जहाँ सिद्धांत की बात होती है, पूजा पाठ अपने सामर्थ्य के अनुसार होता है। अब पोती का जन्मोत्सव मना रहे तो 5 लाख की दावत कर रहे, और सत्यनारायण कथा मना रहे तो 100 ग्राम पनीर बना रहे। बोले महाराज आजकल का समय है, सब लोगों को शुगर है, कोई पनीर खाता नहीं। अरे घर में जाए, तुम घर के नहीं खाते तो बांट तो सकते हो। अरे पनीर ही कम बनाओ, 10-15 किलो बढ़िया मीठा चकाचक मंगाओ रबड़ी, पर देखो मोहल्ले वाले संघ की आवाज सुनते ही आ जाएंगे। हाँ, बाबूजी के घर में जब पूर्णमासी को सत्यनारायण होती है तो रबड़ी मिलती है। साफ बुलाना नहीं पड़ेगा, सत्यनारायण कथा में लोग कम आएंगे, रबड़ी खाने के बाद लोग ज्यादा आएंगे। और अगर आप वही पनीरी वही बतासे बांटते रहोगे तो लोग शुगर का बहाना करके निकल। इसलिए सब चीज बदल रही है। हमको तो 1000 चाहिए, लेकिन हम बाद में बड़े श्रद्धालु। महाराज जी पूजन पाठ को श्रद्धा धर्म का होता है, ये पक्षपात ना करो। फिर जैसा आप पोते का उत्सव मना रहे हो वैसे ही कन्हैया का जन्मोत्सव मनाओ, उत्साह बराबर होना चाहिए। ये पक्षपात हो जाता है। जहाँ हमारा विवाह का उत्सव होता है वहाँ हम करोड़ों खर्च करते हैं, और जब भगवान का विवाह उत्सव आता है तो बार बार सोचते हैं राम राम आप तो भूल गए थे बाजार की जाएगी पर, है ना? ऐसा ना करो। सामर्थ्य के अनुसार जैसा जिसको दिया है परमात्मा ने वैसे आनंद के साथ मनाओ। अगर हम 4 प्रकार का भोग खाते हैं तो ठाकुर जी के उत्सव में भी 4 प्रकार का भोग लगाओ। अगर परमात्मा ने दिया है और नहीं दिया है तो भगवान को एक तुलसी दल से भी रीझ जाते हैं। लेकिन ऐसा मत करो कि तुम तो बढ़ियल बढ़ियल कचौड़ी मुंगौड़ी पकौड़ी खाते हो। बोले भोग क्यों नहीं लगाया? बोले भोग इसलिए नहीं लगाया कि गुरु जी ने कहा था कि प्याज लहसुन वाला भोग ठाकुर जी को नहीं लगता। अब वृंदावन गए थे, तुलसी माला भी ले आए, कंठ में धारण भी कर ली, लेकिन प्याज लहसुन खाए बिना मन मानता नहीं है। तो हम तो पंडित जी ये काम करते हैं, जिस दिन बनाते हैं उस दिन भोग नहीं लगाते, थोड़ा मेले का भोग लगा देते। ठाकुर जी लाना आसान है, लेकिन उसकी सेवा करना कठिन है। मत करो। अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं कर सकते हो तो वृंदावन से लाने की चेष्टा मत करो। और अगर लाए हो तो आप दिन में कितने बार चाय पीते हो और हर बार कुछ ना कुछ चटर पटर खाते हो, और भगवान बाल रूप में तुम्हारे यहाँ है। आपका छोटा बच्चा 2 वर्ष का हो, दिन में कितने बार दूध पिलाते हो उसे भूख लगती कि नहीं लगती? और ठाकुर जी को आप बाल रूप में रखे हो अपने यहाँ, ठाकुर जी को भी बालक स्वभाव में समझो, उनको भी थोड़ी थोड़ी देर में कुछ खिलाते खिलाते भोग लगाते रहा करो। और आजकल तो मैंने लोगों को देखा है, लोग डलिया में गोपाल जी को लिए घूमेंगे और बाजार में चलते चलते पानी पूरी का ठेला दिखाई दे गया तो लड्डू गोपाल उसी ठेले पर और अपना गोलगप्पे गोपाल जी को दिखाते कि गोपाल जी इसमें तो प्याज पड़ा है, ये आपको भोग। साहब उसी के ठेले पर गोपाल जी को बिठा रहे हो और तुम प्याज वाले गोलगप्पे उड़ा रहे हो, तो गोपाल जी यही कहेंगे हे भगत फिर से कब पिंड छूटेगा। ऐसी ऐसी दिखावे मत करो, भक्ति